हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने नया अनुभव लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये दोस्तों देखिए, हमारे हाथ में है ब्लेड, और ब्लेड की सहायता से हम जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से उगे हुए हैं गेंदे के जो पूरे भरे हुए फुल ग्रोथ में जो भी हमारे पास पौधे हैं, उनमें से हम कटिंग काट करके और उस कटिंग से हम नया पौधा तैयार करने की विधि आपके साथ साझा करने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए, ऐसे आप कम से कम 3-4 इंच की एक कटिंग लेंगे और उसमें ब्लेड की सहायता से हम काटेंगे ताकि निचला हिस्सा उसका ख़राब ना हो पाए। और चाकू और पुनर वगैरह की मदद से हम इसको नहीं काटने वाले हैं, इसको सिर्फ ब्लेड की सहायता से ही आपको कट करना है। और जो जहाँ से कट करेंगे उससे ऊपर की हमारे पत्तियाँ हटा देनी है। जितना हिस्सा हमने मिट्टी में दबाना है 2 इंच लगभग, तो इतनी हमें पत्तियाँ इसमें से ये देखिए ब्लेड की सहायता से हटानी पड़ेंगी, क्योंकि ये जब तक हम नहीं हटाएंगे तो ये हमारी फंगस पैदा करेंगी दोस्तों। मिट्टी में अगर इन पत्तियों समेत हम इसको कटिंग को दबाएंगे तो ये मिट्टी में फंगस लगने का डर बना रहेगा और हमारी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऐसे ही आप कटिंग लीजिए और ये देखिए सामने आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये इससे हमारा जो ये है कटिंग बिल्कुल भी कहीं से ख़राब नहीं होगी। और ये इसकी सहायता से हल्के हाथ से हम इनको अलग पत्तियों को इसमें से कर देते हैं। ये देखिए, जितना हिस्सा हमने मिट्टी में दबाना है इससे ऊपर 1 इंच हमने अलग से रखना है और नीचे 2 इंच लगभग हमें मिट्टी में दबा देना है दोस्तों। और इसकी कटिंग हमने कहाँ से लेनी है, जिस साइड से हमें लगता है भी हमारा पौधा झुका हुआ है, जिधर ज़्यादा वजन है वहाँ ग्रोथ तो ऑलरेडी इसमें होती ही है चारों तरफ। जब फुल ग्रोथ पे हमारा गेंदे का जो प्लांट होता है उसके चारों तरफ से हम ऐसे ही कटिंग लेंगे दोस्तों। ये देखिए, हमने एक ही जो हमारा पौधा है उससे कितनी सारी कटिंग आपके सामने है। नीचे से इसकी पत्तियां हटा ली हैं। ये कटिंग हमारी लगने के लिए, नया पौधा बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं दोस्तों। ये देखिए, ऐसे ही आपको भी कर लेना है। ये हमारा दूसरा पौधा है दोस्तों, इसमें फूल भी हैं और नई कलियां आई हुई हैं। ये भी भरा पूरा पौधा है। हैज के बीच में हमने इन्हें लगा रखा है पहले से। ये नीचे हैज है, हैज से आपको दिख रहा होगा कितने ऊपर ये पौधा निकला हुआ है। तो जितने भी कटिंग हमने लेनी है ऐसे ही अपने फुल ग्रोथ वाले पौधे से लेनी है दोस्तों। ये अभी जनवरी क्या है, आज तारीख 12 जनवरी का हमारा ये टाइम है दोस्तों। अब बिल्कुल भरे उस पे ठंड है अपने, और इसी के बीच में हम ट्राई करने वाले हैं भी ये पौधे कैसे, इनकी जो कटिंग है अच्छे से चल पाएंगी कि नहीं। और हमने इनको ज़मीन में ही लगाना है दोस्तों। ये देखिए, इसमें से भी हम कुछ कटिंग काटने वाले हैं। उधर से अंदर की साइड, पार्क की साइड से हमारा जो झुकी हुई टहनियाँ हैं ये हम इन्हीं में से लेंगे दोस्तों। इन कटिंग को काट कर वही प्रक्रिया से हम इनको पत्तियों को हटाते हुए काफ़ी सारी अपनी जो कटिंग है तैयार कर लेंगे। जितने भी हमने नए पौधे तैयार करने हैं, कितने गमले खाली हैं आपके पास, उसी हिसाब से आप कटिंग लें। ये ना हो कटिंग आप ज़्यादा सारी इसमें से काट लें और ये पौधा भी ख़राब हो जाए। और नया पौधा लगाने के लिए आपके पास स्पेस ज़रूर होना चाहिए। जितने गमले आपके पास खाली हैं उसी हिसाब से आप अपनी कटिंग ले सकते हैं। पौधा ख़राब नहीं होना चाहिए आपका। और ये मौसम ज़्यादा ठंड का है, इसमें अपनी कटिंग को ध्यान से लगाइएगा। ये दोस्तों, हमने ये देखिए काफ़ी सारी कटिंग ले ली हैं और ये लगने के लिए तैयार हैं। ये दोस्तों, अगर मार्केट से हम इन कटिंग को, पौधों को लेने जाते हैं तो ये 20 रुपये में 8-10 पौधा हमें देते हैं। छोटी छोटी होती हैं और वो पता नहीं चलेंगी कि नहीं। और घर में अपनी कटिंग से अगर आप दोस्तों तैयार करेंगे तो ये पौधे हमारे मरेंगे नहीं, अच्छे से चलेंगे। ये सॉलिड वाली टहनी हमने इसकी लेनी है ताकि ये अच्छे से हमारी ग्रो कर जाए। पत्तियों को हटा लीजिए और सेम वही प्रक्रिया काफ़ी सारी आप इकट्ठी कीजिए। इन कटिंग को दोस्तों आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, आप गमले में भी लगा सकते हैं। और चाहें तो दोस्तों अगर ज़मीन में आपके पास जगह है पर्याप्त तो वहाँ भी आप इसको कटिंग को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपको सूटेबल हो उसी हिसाब से आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारे हमारे पास
कितनी अच्छी कटिंग हमने एक तरह से एक लेवल में इनको किया है। नीचे की सारी पत्तियाँ हटी हुई हैं और सारी की सारी ये सॉलिड जो हमारे पास टहनियाँ हैं इनमें से नहीं लगता कोई भी हमारी कटिंग ख़राब होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इनको हम कैसे आगे की प्रक्रिया है वो आपसे साझा करने वाले हैं। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारे पास ज़मीन में ये हैज है, हैज के साइड में ये खाली ज़मीन हमें मिल गई है, इसी में हम अपनी कटिंग को ग्रो करने वाले हैं दोस्तों। पहले इसको हम खुरपी की सहायता से इसको मिट्टी को हल्का इसमें गुड़ाई कर लेते हैं ताकि इसकी जो डलियां हैं वो महीन हो जाएं और हम जहाँ कटिंग लगाएं तो वो हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो कर जाएं दोस्तों। पहले इनको डलियों को फोड़ते हुए मिट्टी को महीन कर लीजिए और अच्छे से खुरपी की सहायता से नलाई कर लीजिए दोस्तों। बिल्कुल हल्का उसको आप मिट्टी की जो डलियों को हाथ की सहायता से भी आप भुरभुरा इनको फोड़ सकते हैं और नहीं तो खुरपी की सहायता से। आप नमी है मौसम में, ऐसे ही मिट्टी गीली गीली रहती है तो उससे भी आराम से ये नलाई करोगे। ये हमारे पास है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। इसमें वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर मिलाइएगा, कोकोपीट भी मिला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट है तो द बेस्ट है, और गोबर की खाद है वो भी आप कुछ मात्रा में इसमें मिला सकते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पहले मिली हुई थी। वर्मी कंपोस्ट हम ऊपर से मिला रहे हैं दोस्तों, और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद ये देखिए ऐसे हम अपनी कटिंग को इसमें लगा देते हैं दोस्तों। और ये देखिए खुरपी की सहायता से हम थोड़ा सा इसमें होल बनाएंगे और ऐसे ही करके हम इनको साइड बाय साइड हम इनको अटकाते चले जाएंगे दोस्तों। और 3-4 टहनियों को एक बार लगाने के बाद फिंगर की सहायता से ये देखिए हम इनको दबाते चले जाएंगे ताकि ये हमारा जो कटिंग है ये इधर उधर लुढ़ के नहीं, ये अपने सतह पे जहाँ हमने लगाया अच्छे से स्टैंडिंग रेस्ट के दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी लंबी हमारी कटिंग है उसी के हिसाब से आप उसमें होल कीजिएगा। ये ना हो कटिंग आपकी लंबी है और थोड़ा सा आप अटका दें तो भी हमारी कटिंग ख़राब होने का खतरा बना रहता है। कम से कम 2 इंच मिट्टी में आपको ज़रूर दबाना है, उसके बाद ही उंगली की सहायता से आप इसको दबाते चले जाइएगा दोस्तों। और सभी कटिंग को ऐसे ही आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इन कटिंग को लगा रहे हैं, ये नई पे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से जहाँ मर्जी इसको निकाल के लगा सकते हैं। यहाँ पे ये एक जगह हमें सूटेबल रहेगा, इसमें खाद देना है, इसमें हमें वाटरिंग करनी है दोस्तों, इसकी नलाई करनी है या जो भी देखभाल हमें करनी है, बस थोड़े से टुकड़े में ही इसको हमें लगा रहे हैं ज़मीन के। और फिर जब ये अच्छे से ग्रो कर जाएंगी उसके बाद हमें किस पौधे को निकाल के हम ग्रो बैग में या अपने गमले में या हैज के बीच में जहाँ भी हमें लगेगा स्पेस है तो वहीं पे हम इनको लगाते चले जाएंगे। ये देखते हैं 10-15 दिन में जब भी इनकी जड़ें या 1 वीक में तैयार हो जाएंगी, हम बीच में चेक करते रहेंगे, उसके उपरांत ही हमें ये सब करना है। ये देखिए ये लग के हमारे सारी कटिंग तैयार हैं दोस्तों। इसके बाद बारी आती है भी इसमें हमने वाटरिंग करनी है, उसके बाद ही ये अपनी जड़ें आराम से ज़मीन के साथ सट के और इसमें मिट्टी चली जाएगी, पानी, उसके बाद ये अच्छे से स्टैंडिंग रहेंगी। ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी है हमारी कटिंग की एक सीरीज बन गई है, ये एक सतह पे हमने लगाई हुई है। ये देखिए ऐसे ही आपको सेम प्रक्रिया अपनाते हुए लगाएंगे। ये देखिए वाटरिंग इसमें जब करनी है तो डायरेक्ट ऊपर से इसमें पानी स्पीड से नहीं देना है, ना ही पाइप की सहायता से देना, हल्के हाथ से इसमें पानी देना है। ये हमारे इधर ये देखिए घास है पार्क में, हम इस घास में ही इस पानी को उड़ेल रहे हैं ताकि डायरेक्ट अगर हम मिट्टी में पानी देंगे तो इनकी जड़ें हिलने का खतरा बना रहेगा दोस्तों। इसलिए हमने घास में इसको पानी को उड़ेला है और आहिस्ता आहिस्ता से ये पानी उसमें जो कटिंग लगाई है उसमें चला जाएगा तो हमारी मिट्टी इधर उधर